Assalamu alaikum everyone. I am your host from JMR Learning Studio. Welcome back to our channel. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपने सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया है फॉर यूके और आपका इंटरव्यू आ गया है, सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस है कि आपको पता हो कि किस तरह के आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जेएमआर लर्निंग स्टूडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं और हमने ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की हैं। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है वो आपके अपने बारे में होता है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। तो जो आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नेशनैलिटी है, सो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। उसके बाद कंफर्म किया जाता है दैट कैन यू हियर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि आप उनको उनकी आवाज़ सही तरह आ रही है और आप उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि उन्होंने ये पूरे इंटरव्यू को जो है वो लिखना होता है, वो राइट करते हैं अपने क्वेश्चंस भी, आपके आंसर्स भी। और इस चीज़ के लिए वो यहाँ पर ये सारी कन्फर्मेशन करते हैं कि इंटरनेट डिस्टॉर्शन तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, हेजिटेट नहीं होना। अगर कोई मसला आ रहा है तो आप उन्हें क्लियरली बता सकते हैं। And after that, they ask you, do you have any relevant experience or qualifications? If so, please provide details. आपसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है इसके रेलेवेंट आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो बताएं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और इससे रेलेवेंट आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है वो बताएं। तो वो आप डिटेल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कन्फर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो जब जब भी आपका इंटरव्यू हुआ एम्प्लॉयर के साथ, जब उन्होंने आपको हायर किया, उससे पहले ऑब्वियसली उन्होंने इंटरव्यू तो लिया होगा, तो जिस जिस डेट को वो इंटरव्यू हुआ था वो आपने एक्सप्लेन करना है कि किस किस डेट को आपका इंटरव्यू हुआ। एंड ऑल्सो हाउ डिड द इंटरव्यू कंडक्टेड, और आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो स्काइप पर या फिर किसी और वेबसाइट पर, ज़ूम पर, लिंक्डइन पर, जैसे भी आपका इंटरव्यू लिया गया है वो आपने वेबसाइट बतानी है कि इस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ, वीडियो कॉल पर या ऑडियो कॉल पर, जैसे भी। एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, उन्होंने आपसे किस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो जॉब रेलेवेंट उन्होंने जो जो क्वेश्चंस किए थे या जॉब से रिलेटेड नहीं भी, तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपसे किए गए थे, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस वहाँ पर हुए थे। एंड देन टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके। जहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं, उसमें आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी। एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस, और डे टू डे बेसिस पर आपने क्या क्या करना है। मतलब एक दिन का टास्क आपका क्या होगा, क्या क्या टास्क आपके जो है वो एक दिन में आपने कवर करने हैं। क्योंकि सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अगर आपने अप्लाई किया या किसी भी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप जब भी ऑफिस जाते हैं तो आपको पता होता है कि आज आपने ये काम करने हैं। एक जो प्लानर है वो ऑलरेडी आपके माइंड में होता है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू होम डज योर स्पॉन्सर सेल देयर प्रोडक्ट्स। आपका जो स्पॉन्सर है वो किसको जो है वो प्रोडक्ट सेल करता है। अगर आपने उस कंपनी में जॉब करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास सारी कंपनी की जो है वो नॉलेज होगी कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस किस जो है क्लाइंट को वो सेल होते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो आपके स्पॉन्सर हैं वो किस किस को जो है वो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट विल यू डू टू इंश्योर सेल्स टारगेट्स आर मेट। आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे कि जो आपका सेल्स टारगेट है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप जो है वो एफ़र्ट कर सकते हैं या न्यू स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, यू नो दैट बेटर, क्योंकि आपके पास अगर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सपीरियंस है तो इस चीज़ को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, डज़ योर स्पॉन्सर हैव अ वेबसाइट। क्या आपके स्पॉन्सर की जो है वो वेबसाइट है। इफ़ सो व्हाट इज़ द वेबसाइट एड्रेस। अगर है तो उसका नेम क्या है वेबसाइट का, या वेबसाइट एड्रेस क्या है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। व्हाट असिस्टेंस विल यू प्रोवाइड टू द सेल्स टीम टू हेल्प देम मैनेज कस्टमर ऑर्डर्स, इंक्वायरीज एंड रिक्वेस्ट।
सेल्स टीम को आप ऐसी क्या एडवाइस करेंगे ताकि वो अपने जो कस्टमर के ऑर्डर्स हैं उनको, इंक्वायरीज़ को और रिक्वेस्ट को जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि आपने उनको जो है वो मैनेज करना है और आप उनको ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे। तो यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। इसके बाद दे कैन आस्क यू दैट हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने और भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो ऑब्वियसली अगर आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पर एड्स वगैरह आते हैं, लिंक्डइन पर, इंडीड पर, तो वहाँ 3-4 जगहों पे लोग अप्लाई कर देते हैं कि जहाँ से भी उनको रिस्पॉन्स आए। तो अगर आपने 3-4 जगह पर अप्लाई किया है तो आप बता सकते हैं कि आपने इन वेबसाइट पर 3-4 टाइम्स जो है वो अप्लाई किया है, अलग अलग कंपनीज़ में अप्लाई किया है, या फिर सेम वेबसाइट पर अलग अलग जो है अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दे कैन आस्क यू दैट एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस विद सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था इन योर प्रीवियस जॉब्स, वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने उनसे क्या सीखा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर अ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर टू हैव। एक सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर में होना ज़रूरी है। देन इसके बाद दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद यूजिंग सेल्स सॉफ्टवेयर। सेल्स सॉफ्टवेयर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल टास्क एंड डेडलाइंस। क्योंकि एज अ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर आपने डिफरेंट टास्क को डील करना होता है, तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से आप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे चीज़ों को, किस तरह से आप चीज़ों को डील करेंगे कि डेडलाइन से पहले पहले आप उनको कंप्लीट कर लें। देन आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डू अ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर हैव। तो सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट रोल डज प्रोडक्ट नॉलेज प्ले इन सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉब। अब प्रोडक्ट नॉलेज सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर जॉब में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्लीज़ एक्सप्लेन द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस था, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने फिल किया, अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने कंसल्टेंट की हेल्प ली है या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ली है तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस का सारा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आपकी होम कंट्री में आपकी करंट जॉब क्या है, तो जो भी आप उस वक्त जॉब कर रहे हैं करंटली वो आप बता सकते हैं कि इस ऑफिस में आप इस पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट वाई आर यू लिविंग योर होम कंट्री। तो आप अपनी होम कंट्री को क्यों जो है वो छोड़कर किसी और कंट्री में जॉब करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपका रीज़न है, जो भी आपके माइंड में जिसके लिए आपने जॉब के लिए अप्लाई किया फॉर द यूके, वो आप यहाँ पर रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है प्लीज़ प्रोवाइड अस द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके। तो यूके में जो आपका ऑफिस का एड्रेस है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस बता सकते हैं कि ये आपका ऑफिस का एड्रेस है इन द यूके। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके। आप यूके में कहाँ रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, तो वो आप बता सकते हैं कि अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है रेजिडेंस तो आप बता सकते हैं कि ये आपकी रेजिडेंस होगी। अगर आपने कोई एरिया देख लिया है कि इस एरिया में आपने जो है वो रेजिडेंस लेनी है क्योंकि ये आपके ऑफिस के पास पड़ता है, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू, तो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रेवल टू योर वर्क प्लेस। आपका जो रेजिडेंस है वो कितना दूर है आपके ऑफिस से और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करेंगे। तो जितना डिस्टेंस है 1 माइल का, 2 माइल का, वो आप बता सकते हैं कि इतनी दूरी पर है और आप कैसे ट्रैवल करेंगे। बाय वॉक आप जाएंगे या फिर ऑफिस की तरफ से आपको जो है वो दी गई है, कन्वेंस दी गई है, या जो भी आपने ऑलरेडी प्लान किया होगा कि किस तरह से आप जाएंगे अपने ऑफिस तक, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको बताया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो हो गया है, और अगर आपको कोई इशू है तो आप अभी भी हमें बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, लास्ट में आपसे एक दफ़ा फिर पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी अगर
कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन आई, आपको समझ नहीं आया, तो वो आप दोबारा उनसे पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट स्किल्ड वर्कर वीज़ा फॉर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, दैन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।